नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर किसानों के आंदोलन के बीच हरियाणा में नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव हुए हैं। क्या इनका रिजल्ट रहा और क्या इन पर कृषि कानूनों का कोई असर था, इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे आज कोसली के भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव जी। यादव साहब, आपका स्वागत है। आपका भी तक्षक जी और पंजाब केसरी का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से जनता को बात पहुंचती है। आपको बहुत बधाई हो। रेवाड़ी नगर पालिका में चेयरमैन भाजपा की बन गई हैं। धन्यवाद जी। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी को और सभी कार्यकर्ताओं को और रेवाड़ी की जनता को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी प्रत्याशी पूनम यादव को चेयरपर्सन के लिए चुना। 3 नगर निगमों के चुनाव थे। भाजपा को उम्मीद थी कि हम ये तीनों चुनाव जीत लेंगे, लेकिन आपने देखा कि सोनीपत में कांग्रेस जीती है, अंबाला में जनचेतना पार्टी की शक्ति रानी शर्मा जी जीती हैं और पंचकुला नगर निगम में बीजेपी जीती है। तो क्या इन चुनावों पर केंद्र के कानूनों का कोई असर था? देखिए, इसमें ये स्थानीय चुनाव थे, इसमें केंद्र के कृषि कानून का कोई असर नहीं दिखा, क्योंकि उसका मुख्य कारण ये था कि ये शहरों के चुनाव थे। तो इसमें इस तरह का मुझे नहीं लगा। लेकिन आपने देखा कि जब सारे फिगर आप उठा के देखते हैं तो मार्जिन थोड़ा थोड़ा रहा है, यानी कि टफ कंपटीशन था हर जगह। और आपने देखा हम क्या नाम है, पंचकुला से जीते हैं और रेवाड़ी से जीते हैं। और दूसरा हमारा अलायंस भी था, और 2 जगह अलायंस की वजह से ये समझ लीजिए कि उतनी कन्विंसिंग नहीं हो पाई। धारूहेड़ा का भी आपने जिक्र सुना होगा, क्योंकि वहाँ हमारे गठबंधन के जो साथी थे, जेजेपी ही पूरा चुनाव लड़ रही थी, वहाँ भी इंडिपेंडेंट जीता है। तो कई जगह चुनाव के बहुत सारे कारण जीतने हारने के होते हैं, और वो हर चुनाव में होते हैं। हो सकता है यहाँ भी इस तरह की रही हो, लेकिन इससे कृषि अध्यादेश का ना कृषि कानून का कोई लेना देना नहीं था। देखिए यादव साहब, जब आपके जो सहयोगी पार्टी है जननायक जनता पार्टी, उसके नेता हैं डॉक्टर केसी बांगड़, जब उन्होंने अपनी पार्टी के कुछ उम्मीदवारों का ऐलान किया था, तब उनसे ये सवाल किया गया था कि क्या केंद्र के कृषि कानून इन चुनावों पर कोई असर डालेंगे। तो उनका कहना था कि शहरों में तो किसान रहते नहीं, भले ही विपक्षी पार्टियां इसको मुद्दा बनाएं, लेकिन शहरों में किसान नहीं है, इसलिए भाजपा और जजपा का गठबंधन सभी सीटों पर स्वीप करेगा मतलब। लेकिन रिजल्ट जो हम देख रहे हैं वो उम्मीद के मुताबिक नहीं है शायद। नहीं, वो केसी बांगड़ की अपनी राय हो सकती है, क्योंकि हम लोग शहर में रहते हैं, लेकिन हैं तो किसान से संबंधित ही। तो ऐसा नहीं है, शहरों में भी हैं किसान, और उनका आपने रिजल्ट भी देखा है। तो बड़ा टफ कंपटीशन था। ऐसा नहीं है कि भाई एक तरफा चुनाव जीत गए, एक तरफा असर हो गया। ऐसा कोई कृषि कानून का मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई असर आया है। आपने जब टिकटों का वितरण किया तो जातीय संतुलन आपने ठीक बैठाया। पंचकुला में मेयर के चुनाव के लिए आपने वैश्य समुदाय का उम्मीदवार दिया, अंबाला में ब्राह्मण समुदाय का उम्मीदवार दिया और सोनीपत में पंजाबी समुदाय का उम्मीदवार दिया। आमतौर पर शहरों में ब्राह्मण, वैश्य और पंजाबी अगर गठजोड़ हो जाए तो भाजपा को हराना मुश्किल है, लेकिन ये जातीय समीकरण भी काम नहीं आए भाजपा के। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी किसी जाति बिरादरी को महत्व नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है, राष्ट्र के लिए काम करती है। इसलिए ये तो ठीक है कि राजनीति का एक पैटर्न ऐसा चल गया जिसे जात से आंका जाता है, लेकिन मैं इसको सही नहीं मानता, और ऐसा कुछ है भी नहीं। आपने देखा कि मेरे क्षेत्र में तो पूरा अहिरवाल क्षेत्र है, यादव बेल्ट है, जिसमें आप भी आते हैं। तो वहाँ तो कोई ऐसा जाति का वो था नहीं, फिर तो यादव को तो कौन जिताने वाला था। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब सिर्फ वहम डाल रखा है राजनीतिक लोगों की। ये सोच हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई सोच नहीं है। देखिए, आप देख ही रहे हैं, लगातार 1 महीने से किसानों का आंदोलन जारी है। केंद्र ने कहा है कि कानून तो वापस नहीं होंगे, अगर किसान चाहे तो इनमें कुछ संशोधन हो सकता है। आपको लगता है कि किसान मान जाएंगे, केंद्र सरकार की बात को मान लेंगे, बिना कानून वापस हुए वो वापस लौट आएंगे? देखिए, देश का कानून
देश के चुने हुए लोगों ने ही इस कृषि कानून को बनाया है। और मैं ये समझता हूँ उसमें हर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे वहाँ जाते हैं, और जब क्षेत्र के हर प्रतिनिधि वहाँ जाके ये निर्णय लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी सरकार ने ये माना है कि भाई हम जो किसान चाहे उसमें सुधार कर सकते हैं, और इतना लचीलापन सरकार ने दिखाया है, क्योंकि मेरी सरकार ये मानती है कि कृषि प्रधान देश है और किसान सबका पेट का भरण पोषण करता है, और किसान इस देश का कि कोई ही आगे बढ़ा सकता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो कृषि कानून है, तो जब अगर एक्चुअल में अगर उनमें सुधार चाहिए तो किसान बात करें, लेकिन आपको पता है कि थोड़ा सा ये पॉलिटिकल होता जा रहा है और बड़ी तेज़ी से पॉलिटिकल हो रहा है, क्योंकि किसान तो मान जाएगा लेकिन पॉलिटिकल लोग जिनकी धरातल खिसक गए थे वो इस रास्ते से धरातल ढूंढना चाहते हैं। नहीं तो आपने देखा कि भाई केरला का ही उदाहरण ले लीजिए, केरला में ना मंडियाँ है ना एमएसपी है, और वहाँ के लोग आके यहाँ बैठते हैं। और इसी तरह से पश्चिमी बंगाल का है, पश्चिमी बंगाल अब हमारे 9 करोड़ किसानों को ये 18,000 करोड़ रुपए देने का प्रधानमंत्री ने जो प्रधानमंत्री सहयोग निधि, किसान सहयोग निधि थी, उनको देने का किया है। लेकिन उसके साथ साथ बंगाल में 70%, 70 लाख लोग, 70 लाख किसान वंचित रह गए इससे, क्योंकि वो सरकार चाह ही नहीं रही। और वो लोग जब इसको नहीं चाह रहे, वो आज दिल्ली में आके लाल झंडा लेके और वो ये कहते हैं किसानों का भला नहीं कर रहे। तो मैं ये समझता हूँ ऐसे ही हमारे यहाँ बाजरा बिका है, एमएसपी पे 2150 रुपये बिका है। हमने पंजाब का बाजरा भी खरीदा, हमने राजस्थान का बाजरा भी खरीदा, हमने हरियाणा का एक एक दाना खरीदा। तो एमएसपी का फ़ायदा उठाना चाहिए ना, और उन सरकारों को लागू करना चाहिए। पंजाब वालों को भी लागू करना चाहिए, रोड पे बैठने से काम थोड़ी चलेगा। और भाई राजस्थान वालों को भी ये चीज़ लागू करनी चाहिए, जब एमएसपी है तो उन चीज़ों पे खरीदना चाहिए ना अपना अन्न। लेकिन वो तो खरीदना नहीं चाहते। और फिर पंजाब का तो वैसे भी हक नहीं है, क्योंकि पंजाब में विधानसभा में तीनों बिलों के खिलाफ जब अपना नया बिल ले आए, हम तो इसको मानते ही नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ न कुछ राजनीतिकरण ज़्यादा हो रहा है। तो आप यादव साहब ये बताओ कि केंद्र सरकार किसानों का फ़ायदा करना चाहती है, और प्रधानमंत्री हों चाहे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर साहब हों, उनका एक लगातार यही बयान आया है कि हम किसानों के फ़ायदे के लिए बिल लेके आ रहे हैं। किसानों को भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, किसानों का भरोसा इसलिए नहीं हो पा रहा, और भरोसा है भी। आप मुश्किल से 0.5% किसान इस देश का मुश्किल से इस एजिटेशन में है। तो किसान क्यों नहीं है? किसान खाली यही थोड़ी है, लेकिन वो राजनीति के कारणों से चीज़ समझ में नहीं आ रही, ना समझना चाह रहे। लेकिन किसान तो मेरे यहाँ तो नहीं है, दक्षिणी हरियाणा में आपने देखा किसान एजिटेशन है ही नहीं, क्योंकि वो भी तो किसान है। क्या वो किसान नहीं है? और आज तक की फिगर जितनी आ रही है बैठने वालों की संख्या, उसका आप आकलन कर लीजिए, आपको लगेगा 0.5% लोग मुश्किल से इस पे आते हैं। तो किसान तो बहुत ज़्यादा है इस देश में, तो इस तरह का नहीं मुझे लगता। और आज भी फिर बार बार सरकार चाह रही है अगर भाई किसानों के इस कृषि बिल में हर तरह का सुधार के लिए सरकार तैयार है, फिर दिक्कत कहाँ आ गई? यादव साहब, हम टिकरी बॉर्डर पे भी गए हैं, सिंगू बॉर्डर पे भी गए हैं। 10 से 15 किलोमीटर लंबी किसान सड़कों पे बैठे हैं दोनों तरफ। ये किसान नहीं है। आप भाजपा के नेताओं का ये कहना है कि इसमें अराजक तत्व हैं, नक्सली हैं, विदेशी फंडिंग हो रही है। आप भी कह रहे हैं कि किसान बहुत मामूली तादाद में, तो वो जहाँ वो लोग बैठे हुए हैं वो कौन लोग हैं मतलब? देखिए, किसान मैं कह रहा हूँ मामूली तादाद में है, लेकिन किसान चाहे वो पंजाब का है, चाहे वो पश्चिमी बंगाल का है, चाहे वो राजस्थान का है, चाहे वो हरियाणा का है, और चाहे पूरे देश का है, किसान किसान ही है। और इस दर्द को हमारी सरकार खूब अच्छे से समझ पा रही है। और आपने देखा भी कि 80% लोग किसानी जो करते हैं वो मुश्किल से 5 एकड़ से नीचे के किसान हैं। ये आपने जानते भी हैं, क्योंकि मेरे यहाँ 25,000 एकड़ ज़मीन
एक मंडी के नीचे आई, जिसमें 23,700 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और उसमें 7 लाख क्विंटल हमने बाजरा वहाँ खरीदा, जबकि पिछली बार 3 लाख क्विंटल का टारगेट था, इस बार 7 लाख को। तो बाजरा कहीं बाहर से ही तो आया है और वो हमने खरीदा है। अगर सरकारें सब खरीदने लग जाएं, आप देख रहे हैं ज़्यादा किसान जो हैं वो पंजाब के हैं, ज़्यादा किसान जो हैं वो राजस्थान के हैं, हमारे भी किसान हैं, लेकिन हम तो कोई स्टेट में किसानों को बांटना नहीं चाहते। किसान है, किसान इस देश का अन्नदाता है और अन्नदाता को हम अच्छे से जानते हैं, हम भी किसान परिवारों से लोग हैं। आपने कहा हम किसानों को बांटना नहीं चाहते, लेकिन अगर मुख्यमंत्री की नारनौल की एसवाईएल को लेके रैली को देखा जाए तो वो तो इस मौके पर रैली करना एसवाईएल के लिए, ये किसानों को बांटने की कोशिश तो बताई जा रही है। तक्षक जी, 40 साल से हमारा ये मुद्दा है एसवाईएल का, और आपको पता है कि सरकारें बहुत आई बहुत चले गई, और केंद्र में भी सरकार थी, प्रदेश में भी सरकार थी, तब भी इस मामले का हल नहीं हो पाया। इसलिए इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम इस मामले को लेके गए, उसकी पैरवी करी और आज वो हक हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। तो जब हमारा हक है तो वो दे देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आप तो उस क्षेत्र से आते हैं, 2000 गहरा फीट पानी है आज, और पंजाब में इतना कोई गहरा फीट पानी तो है नहीं। अब यूं कोई किसी का हक मारे तो वो अच्छी बात थोड़ी है। अगर वहाँ भी 2000 गहरा फीट पानी तो हम टाल कर देंगे, लेकिन नपाओ तो सही। तो लेकिन एक तो व्यक्ति को इतना पानी हो जाए, सेम से परेशानी, एक सूखे से परेशानी, तो देखो ये तो देश की संपदा है, इसको तो सबका हिस्सा है, सबको मिलना ही चाहिए। ये जो विवाद चलते हैं ये क्यों चलते हैं, उसका कारण यही है, अगर एक आदमी ज़्यादा खा जाता है, एक को मिलता नहीं, और यही कारण रहा है। और एसवाईएल का हमारा, मैंने बताया 40 साल से मुद्दा है, तो एसवाईएल का हमारा हक है और वो हरियाणा को देना चाहिए। और पंजाब तो हम तो हमेशा बड़े भाई कहते हैं, तो छोटे भाई का जब 2 भाई सभी बंटते हैं, जब बंटवारा हुआ तो प्रॉपर उनका तरीके से बंटवारा कर देना चाहिए, वही डिमांड है। नहीं, लेकिन किसान तो ये कह रहे हैं कि इस मौके पर एसवाईएल का मुद्दा उठाने का मतलब है हरियाणा और पंजाब के किसानों को बांटने की कोशिश है। बॉर्डर पर पंजाब के किसानों ने कहा हम पानी देने के लिए तैयार हैं, पानी सरकारें देती नहीं हैं, सरकारें लड़ाती हैं, हम दोनों स्टेट के किसान आपस में भाई हैं, जब पानी की ज़रूरत आएगी, आज ज़मीन बचाने की कोशिश है, जब पानी की बारी आएगी तो पानी पे बात कर लेंगे। पहली बात तो ये ज़मीन को कौन ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है? हम दूध मोल का खरीदते हैं, क्या भैंस ले जाता है आदमी? बकरी, दूध बकरी का लेते हैं, क्या बकरी ले जाता है आदमी? तो ये तो एक भरमजाल है। कोई किसी की ज़मीन नहीं ले रहा, किसान की 1 इंच भी ज़मीन किसी उसमें नहीं जा रही, ये तो गुमराह करने की बात है। दूसरा, अगर ये अच्छी बात है, अगर आप ये कह रहे हो कि दोनों तरफ के किसान कहते हैं कि हम समझौता एसवाईएल पे कर लेंगे, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? सरकार अगर ना माने तो बात है, लेकिन अगर किसान सरकारों को मनवाने में बेबस कर देते हैं कि भाई हक मिलना चाहिए एसवाईएल का, तो मैं तो ये तो कहता हूँ अच्छी पहल है। अगर दोनों तरफ के किसान मिलकर ये बात कर लेते हैं तो सरकारें क्या होती हैं? सरकारें कुछ नहीं होती, क्योंकि किसान का ही फायदा करने के लिए अगर किसान आपस में मिल जाए तो इससे बड़ी बात ही नहीं है। मैं तो अच्छा मानता हूँ। किसान ये भी कहते हैं कि सरकारें राजनीति करती हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारे पास देने के लिए फालतू पानी नहीं है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम अपना हक ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार के नदी जल समझौते रद्द करने के फैसले को असंवैधानिक करार दे चुका है और चौटाला साहब के राज में एसवाईएल के निर्माण के लिए फैसला आपके हक में आ चुका है। हो क्यों नहीं रहा? कौन करवाएगा नहर का निर्माण? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों को सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए, बातचीत के लिए, आपने पिछले दिनों देखा, अब वो आपस में दोनों मुखियाओं की, माननीय मनोहर लाल जी की और माननीय अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब, दोनों की वार्तालाप हुई। लेकिन ये जैसे मैंने शुरू में कहा कि भाई 2000 गहरा फीट पानी हमारे नहीं है, तो वहाँ भी अगर ऐसा नहीं है तो नहीं दें, तो पानी तो है वहाँ, अब देने की लड़ाई है कि वो दे दें। इसलिए तो माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप किया है और उन्होंने माना भी है कि भाई हरियाणा का पानी है, उसको मिलना चाहिए। नहीं तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, इससे पहले भी बादल साहब के साथ आपकी सरकार रही, फैसला है 6 साल हो गए, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? मैंने कहा ना, सरकारें बहुत आई बहुत चली गई,
लेकिन क्या हुआ कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप की वजह से हमने वहाँ पे डाला और उसकी पैरवी करी। आपने देख रहे हो 14 से लगातार पैरवी करके और आज ये स्थिति बनी है। लेकिन अगर इन विवादों में पड़ने से कोई लाभ नहीं है। वैसे तो ये जो विवाद है इतना बड़ा SYL का, इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ रहा है। नहीं तो जब देश का बंटवारा हो रहा था, हमारा पानी तो पाकिस्तान में जा रहा है और उन्हीं की सरकार में चला गया। वरना तो अगर वो पानी को उस समय ही रोक देते, जड़ में तो सब मूल समस्याओं में तो कांग्रेस मिलेगी। अगर उस समय पानी को बंटवारा ठीक से हो जाता, पाकिस्तान में नहीं इतना पानी दे, 3/4 हिस्सा तो पाकिस्तान में जा रहा है। तो जब वही पानी आ जाता तो आज ना पंजाब का लफड़ा होता, ना आज हरियाणा का लफड़ा होता, ना दूसरे राज्यों का लफड़ा होता। मूल में उसमें कांग्रेस छुपी हुई है। ठीक बात है आपकी। आप कांग्रेस पे आरोप लगाएं क्योंकि आप भाजपा के नेता हैं, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा ने ही ये वादा किया था कि हम पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक देंगे और वो पानी दक्षिण हरियाणा में आ जाएगा। कब रोकेंगे आप पाकिस्तान का पानी? देखिए, ये एक बड़ा राजनीतिक मामला है और अंतर्देशीय भी प्रॉब्लम कुछ हैं। और आपने पीछे देखा भी था कि हमने पाकिस्तान को अपनी भाषा में समझाया भी था, अगर इस तरह का आतंकवाद करेंगे तो हम इस तरह की बात करेंगे। और आपने देखा निरंतर उसका असर भी हुआ। लेकिन बहुत सारी देश में प्रदेश में समस्याएं हैं और उन धीरे धीरे उन समस्याओं का समाधान ही हो रहा है। अब आज 3-4 बड़ी समस्याएं आपने देखा, चाहे वो राम मंदिर की थी, चाहे धारा 370 की थी, चाहे वो 3 तलाक बिल की थी, चाहे वो नागरिक संशोधन बिल था। लेकिन अब इनको डर ये सता रहा है कि आने वाले समय में सरकार 2-3 मुद्दों पे और बिल लाने वाली है। इसलिए ये सब रोकने के सब खेल चल रहे हैं और रोकने की वजह से ही अब वो बिल आगे ना आए, तो वो सारा खेल है। और आप देख भी रहे हैं, मुझे लगता है कि ये राजनीतिक खेल के साथ साथ लोग वो किसके कंधे पे बंदूक रखते हैं, किसके पे चलाते हैं, ये सब आपको पता है, चलता ही है। तो यादव साहब, ये किसान समझना नहीं चाहते कि भाजपा उनको समझा नहीं पा रही है कानूनों के बारे में? देखिए, भाजपा निरंतर समझा रही है। आपने देखा ये जो बिल की बात कर रहे हैं, जो कानून की बात कर रहे हैं, उसमें सब प्रतिनिधि थे। दूसरा, आपने ये भी देखा कि दीपेंद्र हुड्डा ने पार्लियामेंट में जब वो सांसद थे, 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई किसानों को ओपन मार्केट मिलनी चाहिए, किसानों के रास्ते और अलग हमने उनको भविष्य बनाने के लिए, उनकी बेबुद्धि के लिए और रास्ते तलाशने चाहिए। तो उसमें वो सब चीज़ें थी, आपने देखा। और पिछले ये अध्यादेश आने से पहले ही 6-7 महीने से सरकार ने एक्सरसाइज भी उस पर करी है। लेकिन बहुत सारे चीज़ है कि मैंने एक बार गांठ बांध ली तो मैं समझना ही नहीं चाहता, वो एक अलग इशू है। और मुझे लगता है कि अब समझाने का प्रयास हम जारी है, पार्टी अभी समझाने का प्रयास किसानों को कर रही है और मुझे लगता है किसान इस बात को समझ जाएगा। ऐसा यादव साहब, किसानों की बात छोड़ो, आप तो अपने सहयोगी दल जननायक जनता पार्टी के विधायकों को भी नहीं समझा पा रहे। मुख्यमंत्री जी ने जोगीराम सियाग से कहा कि आप हरियाणा आवास बोर्ड के चेयरमैन बन जाओ। उन्होंने कहा कि मैं किसानों के साथ हूँ, कृषि कानून किसानों के लिए अहितकर हैं, मैं चेयरमैनी स्वीकार नहीं करूँगा। दूसरे आपका साथ छोड़ गए वो बलराज कुंडू, वो भी किसानों के साथ बैठे हुए हैं। किसान ना समझे कोई बात नहीं, आपके सहयोगी पार्टी के विधायक भी आपके खिलाफ बोल रहे हैं और आज़ाद विधायक भी। दूसरा, आपने दक्षिण हरियाणा को अगर छोड़ दें तो दूसरे इलाकों के विधायकों को पिछले दरवाजे से निकलना पड़ रहा है प्रशिक्षण शिविर में, कभी उनके टेंट उपवास के उखाड़े जा रहे हैं। तो इस विरोध को आप सिर्फ राजनीतिक नज़रिए से देखते हैं या किसानों की समस्या के तौर पे देखते हैं? देखिए, किसान की समस्या एक अलग इशू है और निरंतर आपने देखा होगा किसानों के लिए 2014 से लेके और अब तक 6 साल के समय में 6 साल के समय में MSP की जो बढ़ोतरी अनेक अनाजों की हुई है, वो 50 से लेके 100 गुना हुई है।
क्योंकि हमारी जब सरकार आई थी तो 900 रुपये बाजरा मिल रहा था, 1100 रुपये एमएसपी थी, ओपन मार्केट में 900 था। लेकिन हमारी सरकार ने एमएसपी पे उसको खरीदा 2150, तो 100 गुना बढ़ा। और चाहे वो किसान सहयोग निधि हो, चाहे वो एमएसपी पे अपना उत्पादन खरीदने की किसान की बात हो, चाहे वो बीमा की बात हो, सारी फसलों का बीमा, नहीं तो गिनती की फसलों के बीमे होते थे, चाहे उसकी बात हो, चाहे नीम कोटिंग यूरिया की बात हो, और चाहे भाई जोखिम फ्री किसान बनाने की बात हो। आज किसान क्रेडिट कार्ड ज़मीन का भी बनता है, आज किसान क्रेडिट कार्ड पशुधन का भी बनता है, आज फिशरीज का भी किसान क्रेडिट कार्ड बन रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी सरकार में इस 6 साल में किसानों के लिए क्या पूरे देश के लिए करने का जो प्रयास किया है, विशेषकर किसानों के लिए जो किया है, वो अगर आप 60 साल के इतिहास को उठा के देखेंगे तो इस 6 साल में जब मंथन करेंगे और चिंतन करेंगे, अगर इस 6 साल में सरकार ने ज़्यादा किसान को चाहा है या उनसे पहले वाले किसानों सरकारों ने किसानों को चाहा है, तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। अंतर देखने के बाद तुलनात्मक दृष्टि से ये 6 साल अच्छे किसान के लिए रहे या पहले के 60 साल अच्छे रहे। आखिरी सवाल है यादव साहब, इस किसानों के आंदोलन का समाधान आपकी दृष्टि से क्या है और कब तक हो जाएगा? देखिए, ये मेरे ऊपर बैठे सब नेता इस बारे में चिंतित हैं और निरंतर कई दौर की वार्ताएं चल रही हैं, लेकिन दोनों पक्ष राजी हों बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन एक पक्ष राजी हो और एक ना हो तो आपको पता है कि इससे तो ना गृहस्थी चलती, ना समाज चलता, ना राष्ट्र चलता। और इसलिए दोनों पक्षों का थोड़ा थोड़ा झुकाव होगा तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कोई विवाद नहीं और जल्दी निस्तारण हो जाएगा। शुक्रिया पंजाब केसरी से बातचीत के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कोसली के भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव, जिनका ये दावा है कि भाजपा सरकार ने 6 साल के कार्यकाल के दौरान किसानों के लिए फ़ायदे के लिए जो कुछ किया है वो पिछली सरकारें नहीं कर पाई। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ बलवंत अक्षक, चंडीगढ़।